कुछ ट्रेडर 5 से 6 साल में भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते और कुछ 2 से 3 साल में ही कंसिस्टेंटली पैसा कमाने लगते हैं। आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक जर्नी से गुजरता है और उस जर्नी के कुछ फेजेस होते हैं जिन्हें ज़्यादातर ट्रेडर्स कभी क्रॉस ही नहीं कर पाते। और हो सकता है तुम भी उन्हीं फेजेस में से किसी एक पर अटके हो। तो सबसे पहला फेज होता है फॉल्स बिलीफ। हर ट्रेडर की जर्नी यहीं से शुरू होती है। पहले अकाउंट ओपन किया, फिर पहला ट्रेड लिया और अगर उस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो लगता है कि ट्रेडिंग काफ़ी ईजी है। यूट्यूब पर कोई स्ट्रेटेजी देखी और सीधा ट्रेड ले लिया। अब लेकिन एक सवाल खुद से पूछना कभी, क्या वो प्रॉफिट तुम्हारी स्किल की वजह से हुआ था? उसके बाद आता है दूसरा फेज, रियलिटी चेक। फिर एक दिन मार्केट रियलिटी दिखाता है, एक बड़ा लॉस होता है और तुमको पहली बार लगता है कि ट्रेडिंग उतनी भी आसान नहीं है जितनी मैं समझ रहा था। यहीं से दो तरह के ट्रेडर बनते हैं, एक वो जो मार्केट छोड़ देता है और दूसरा वो जो खुद से पूछता है कि गलती मार्केट की थी या फिर मेरी, और यही सवाल उसकी जर्नी बदलता है। फिर वो शिफ्ट होता है थर्ड फेज में, स्ट्रेटेजी होपिंग। अब लगता है कि प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी में है तो कभी आईसीटी ट्राई करते हैं, फिर कभी स्मार्ट मनी कंसेप्ट, फिर प्राइस एक्शन, और हर बार ट्रेडर यही सोचता है कि बस ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए जिसमें सिर्फ प्रॉफिट ही हो। लेकिन मार्केट में ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जिसमें आपको लॉस ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी एग्जीक्यूशन में है। अब इस फेज के बाद आता है फोर्थ फेज, साइकोलॉजी शिफ्ट। इस फेज में रियलाइज होता है ट्रेडर को कि मुझे मार्केट को नहीं, खुद को फिक्स करना है। चार्ट सबके लिए सेम होता है, फर्क सिर्फ डिसीजन का होता है। फियर, ग्रीड, फोमो और रिवेंज ट्रेडिंग, यही इमोशंस ट्रेडर को प्रॉफिटेबल नहीं बनने देते। जिस दिन ट्रेडर ये एक्सेप्ट कर लेता है उस दिन उसकी लर्निंग शुरू हो जाती है और वो फिफ्थ फेज में शिफ्ट हो जाता है। और फिफ्थ फेज है अपना प्रोसेस माइंडसेट। इस फेज में ट्रेडर को समझ आता है कि प्रॉफिट उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन उसके कंट्रोल में है। उसके बाद वो मार्केट को प्रिडिक्ट करना बंद करता है, बस अपने प्रोसेस को फॉलो करता है और वही ट्रेडर धीरे धीरे कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनना शुरू हो जाता है। एक चीज़ को हमेशा याद रखना, स्ट्रेटजी तुमको सिर्फ एंट्री दे सकती है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी तुम्हारे बिहेवियर से ही आएगा।